स्वागत है आप सभी का EPS 95 NEW न्यूज पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो रोज की तरह सिर्फ कोई सरकारी सर्कुलर या खबर नहीं है। आज मैं सीधे आपसे दिल से बात करने आया हूं। पिछले कुछ दिनों से जब मैं कमेंट बॉक्स खोलता हूं तो कुछ भाई लिखते हैं कि ये फेक न्यूज है, रोज वही बातें बताते हो। दोस्तों, हजार संगी जब आप ऐसे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत गहरा दुख होता है। आप खुद सोचिए, मैं यहां बंद कमरों में बैठकर कहानियां नहीं बनाता। मैं तो सिर्फ उस दर्द को, उस आक्रोश को अपनी आवाज देता हूं जो देश के 78 लाख बुजुर्ग पेंशन भोगी और हाथ संगीत करोड़ों PF खाता धारक रोज झेल रहे हैं। अगर EPFO का सिस्टम रोज नए पैंतरे बदलेगा, रोज नया ड्रामा करेगा, तो क्या मैं चुप बैठ जाऊं? क्या आपका ये भाई आपके हक की आवाज उठाना बंद कर दें? अगर मैं भी मुख्य धारा के मीडिया की तरह खामोश हो गया तो सत्ता के गलियारों तक आपके बुढ़ापे की लाठी की गूंज कौन पहुंचाएगा? आज की ये वीडियो उन सभी के लिए एक कड़ा जवाब है जो हमारी इस मुहिम को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो का एक सेकंड बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि आज हम सच और झूठ का वो फैसला करेंगे जो आपके भविष्य को तय करेगा। भाइयों और बहनों, जो लोग कहते हैं कि खबरें पुरानी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या EPS 95 न्यूनतम पेंशन को 7,500 करने का मुद्दा पुराना होकर खत्म हो गया? क्या हमारे बुजुर्गों को उनका हक मिल गया? जब तक देश के एक भी बुजुर्ग को 1,000 या 1,800 की इस भीख जैसी पेंशन के सहारे जिंदगी काटनी पड़ रही है, तब तक EPS 95 NEW न्यूज शांत नहीं बैठने वाला। इस कमरतोड़ महंगाई के दौर में जहां रोजमर्रा की चीजें और बुजुर्गों की दवाइयां हजार में गुजारा करना एक अभिशाप बन चुका है, राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSC के कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में जो आंदोलन आज पूरे देश में सुलग रहा है, वो कोई फेक न्यूज नहीं है, वो जमीनी हकीकत है। वो हमारे बुजुर्गों के आंसुओं की हकीकत है, जिसे सरकार तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। और अगर आप अपने ही भाई को गलत कमेंट्स करके डिमोटिवेट करेंगे तो ताकत किसकी कमजोर होगी? नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारे उसी बुजुर्ग समाज का होगा जिसकी आवाज दबाने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है। अब बात करते हैं उस बड़े और कड़वे सच की जो साल 2014 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों के साथ खेला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद उम्मीद जगी थी कि अब न्याय होगा, लेकिन EPFO के अधिकारियों ने कागजी कार्रवाई का ऐसा चक्रव्यूह रच दिया कि 2014 से पहले रिटायर हुए बुजुर्गों से 25-30 साल पुराना रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। कंपनियां बंद हो चुकी हैं, मालिक गायब है, फैक्ट्रियों की जगह मॉल बन चुके हैं। ऐसे में 75 साल का बुजुर्ग लाठी टेकते हुए कहां से दस्तावेज ढूंढ कर लाएगा? जब मैं इस तानाशाही के खिलाफ वीडियो बनाता हूं तो कुछ लोगों को लगता है कि यह फेक न्यूज है। डिमांड लेटर जारी करके कर्मचारियों से लाख 2 लाख नहीं, बल्कि 5-5, 10-10, 1 लाख वापस PF फंड से पेंशन फंड में ट्रांसफर करवा लिए गए। लेकिन जब बढ़ी हुई पेंशन देने की बारी आई तो सॉफ्टवेयर एरर का बहाना बना दिया गया। पैसे आपके जेब से निकल चुके हैं, लेकिन बदले में मिल रही है सिर्फ तारीख पर तारीख। क्या इस कड़वे सच को दिखाना फेक न्यूज है? नौकरी पेशा युवाओं, आज आपको भी अपनी आंखें खोलनी होगी। जो लोग आज कमेंट बॉक्स में आकर नकारात्मकता फैलाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि कल जब वो खुद रिटायर होंगे तो उनके सामने भी नियमों की यही कटीली दीवारें खड़ी मिलेगी। ये लड़ाई सिर्फ आज के पेंशन भोगियों की नहीं है, ये देश के हर उस हाथ की लड़ाई है जो मेहनत करके हर महीने अपना PF कटवाता है। अगर आज हम एकजुट नहीं हुए, अगर आज आपने अपने इस भाई के हाथ मजबूत नहीं किए संगीत, तो ये भ्रष्ट सिस्टम हमें टुकड़ों में बांटकर हमारे हक को हमेशा के लिए दफन कर देगा। आज EPS 95 NEW न्यूज के इस मंच से मैं देश के कोने कोने में बैठे हर एक ईमानदार PF खाता धारक और पेंशन भोगी से अपील करता हूं कि नकारात्मक ताकतों को पहचानो। सरकारें और अधिकारी हमेशा हमारी फूट का फायदा उठाते हैं और अपनी एकजुटता दिखानी होगी।
बातें लिखने वालों को जवाब देना होगा और अपनी एकजुटता दिखानी होगी। पूरे जोश और पूरी ईमानदारी के साथ नीचे कमेंट में लिखिए, हमें हमारे हक की आवाज उठाने वाले पर भरोसा है। 7,500 न्यूनतम पेंशन हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। 2014 से पहले के पेंशनर्स को बिना किसी शर्त के तुरंत इंसाफ मिलना चाहिए। आपका एक एक सकारात्मक कमेंट इस आंदोलन को नई ऊर्जा देगा और दिल्ली के तख्त तक हमारी एकता का संदेश पहुंचाएगा। भाइयों और बहनों, याद रखिएगा कि जब तक हम खुद को कमजोर समझेंगे, ये सिस्टम हमारे साथ ऐसे ही फुटबॉल खेलता रहेगा। जो लोग आज हमें फेक न्यूज कहकर दबाना चाहते हैं, वो सुन ले। सच्चाई की आवाज को तुम कितनी भी कोशिश करो, दबा नहीं पाओगे। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का EPS 95 NEW न्यूज पर। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस अंतिम और सबसे बड़े प्रहार का जो हमें इस गूंगी बहरी व्यवस्था पर करना है। अब हम केवल उम्मीदों के सहारे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSC के बैनर तले कमांडर अशोक रावत जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब सरकार के पास सोचने का समय खत्म हो चुका है। लास्ट संगीत, या तो पेंशनर्स को उनका हक दो या फिर देश के करोड़ों कर्मचारियों के इस महाआक्रोश का सामना करने के लिए तैयार रहो। यह लड़ाई अब आर पार की हो चुकी है। विशेषकर जो हमारे बुजुर्ग साल 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं, उनकी गिरती सांसें और टूटती लाठियां इस बात का गवाह हैं कि उनके पास अब और इंतजार करने का वक्त नहीं है। EPFO के अधिकारी जो बंद कमरों में बैठकर फाइलों पर लाल फीताशाही का जाल बुन रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि ये 7,500 की पेंशन किसी का व्यक्तिगत फंड नहीं है। यह उन बुजुर्गों का खून पसीना है जो उन्होंने देश के निर्माण में बहाया है। जब तक 2014 से पहले के हर एक पेंशनर को बिना किसी जटिल कागजी कार्रवाई के उनका पूरा एरियर और बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिल जाती, तब तक EPS 95 NEW न्यूज का यह मंच शांत होने वाला नहीं है। नौकरी पेशा युवाओं, आज जो लोग तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह मुद्दा तुम्हारा नहीं है, उन्हें करारा जवाब दो। आज अगर तुम्हारी बारी आएगी तो तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं बचेगा। यह जंग सिर्फ आज की नहीं, यह हमारे आने वाले कल की सुरक्षा की जंग है। यह हमारे आने वाले कल की सुरक्षा की जंग है। ईमानदार PF खाता धारक से यह आह्वान करता हूं कि नकारात्मकता फैलाने वालों को दरकिनार करो और अपनी एकजुटता की ताकत दिखाओ। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूरे जोश के साथ अपनी गूंज दर्ज करो। अशोक रावत जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 7,500 न्यूनतम पेंशन हमारा अधिकार है। 2014 से पहले के बुजुर्गों को तुरंत न्याय मिलना ही चाहिए। आपका एक एक कमेंट इस आंदोलन की मशाल को और तेज करेगा। श्रम मंत्रालय और EPFO हजार संगीत के बीच चल रही अंदरूनी बैठकों पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई भी आधिकारिक और पक्का सर्कुलर जारी होगा, आपका यह भाई सबसे पहले पूरी सच्चाई और प्रामाणिकता के साथ उसे आपके सामने लेकर आएगा। किसी भी अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। अपने हक के लिए खड़े रहिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस आवाज को रुकने मत देना। इस वीडियो हाथ संगीत को पूरे भारत के हर एक PF ग्रुप, हर एक WhatsApp और Facebook पेज पर आग की तरह फैला दीजिए, ताकि सत्ता की गलियारों में बैठे लोगों को पता चल जाए कि देश का कर्मचारी अब पूरी तरह एकजुट है। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि क्रांति की कोई भी बड़ी अपडेट आपसे मिस ना हो। मेरा हौसला तोड़ने वालों को अपनी एकता हजार संगीत से जवाब दीजिए और मेरी ताकत बनिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए और EPS 95 NEW न्यूज को अपनी आवाज बनाने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। होश में आओ, सरकार, हमारा हक हमें दो मिलते हैं। अगली सबसे बड़ी और विस्फोटक अपडेट के साथ, तब तक के लिए पूरे जोश से बोलिए जय हिंद, जय